हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके पोएम नंबर 6 अमांडा क्लास 10th की पोएम वो लेकर आई हूँ। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि सारे ही आंसर 1 लाइन के हैं जो आपको इजीली याद हो जाएंगे। इतने शॉर्ट आंसर्स आपको और कहीं भी मिलने वाले, किसी भी रेफरेंस में मिलने वाले नहीं हैं। ओके, मैं 1 बाय 1 इनको आपको समझाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अमांडा? अमांडा कौन है? अमांडा इज़ अ यंग गर्ल हु इज कॉन्स्टेंटली नैग्ड बाय हर पेरेंट। अमांडा कौन है? एक छोटी बच्ची है, छोटी लड़की है, हु इज कॉन्स्टेंटली नैग्ड बाय हर पेरेंट, जिसको उसके पेरेंट्स के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार नैग्ड किया जाता है, टोका जाता है। नैग्ड मीन्स टोका जाता है, बार बार उसको टोका जाता है। एंड एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन, और तब वो क्या करती है? एस्केप हो जाती है इस दुनिया से, कहीं गुम हो जाती है, अपनी कल्पनाओं में वह खो जाती है। ओके, एस्केप यानी कि भाग जाना, दैट मीन्स कि वो अपनी कल्पनाओं में कहीं किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, व्हाट डज अमांडा इमेजिन herself to be in stanza? स्टेंजा 2, सेकेंड स्टेंजा में अमांडा अपने आप को क्या इमेजिन करती है? अमांडा इमेजिन herself, दैट मीन्स कि वह अपने आप को कैसे इमेजिन करती है? अ मरमेड, आंसर है इसका, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग पीसफुली इन द एमराल्ड सी। वह क्या अपने आप को कैसे इमेजिन करती है? कि जैसे कि वह एक मरमेड हो, दैट मीन्स कि वो एक जल परी हो, ड्रिफ्टिंग पीसफुली और शांति से बह रही है और लहरों के साथ तैर रही है वो इन द एमराल्ड सी, इस हरे समुद्र में, विशाल हरे समुद्र में वह एक जल परी की तरह विचरण कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why does Amanda want to be an orphan? अमांडा एक ऑर्फन मीन्स कि अनाथ रहना या होना क्यों चाहती है? आप इमेजिन कर सकते हैं कि यदि एक बच्ची इस तरह से सोचती है कि वो अनाथ हो तो उसको कितना अधिक नेग किया जाता है, कैसे उसको टॉर्चर किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, कि उसको ऐसा लगने लगता है कि वो अनाथ हो। वो ऐसा क्यों चाहती है? She longs for freedom and silence away from constant instructions. वह क्या चाहती है? She longs for freedom. फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा उतावली है वो, अपनी स्वतंत्रता के लिए, एंड साइलेंस के लिए। उसको बार बार टोका जाता है, बार बार नेग किया जाता है कि अमांडा ये मत करो, ये करो, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। ये कोड ऑफ कंडक्ट हमारी गर्ल्स के लिए सोसाइटी में बना दिया गया है, तो उसको बार बार टोका जाता है, तो इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एंड फ्रीडम के लिए वो चाहती है कि वो उसको टोटली वह स्वतंत्र रहे, एंड ये जो बार बार टोका जाता है इससे वो शांति में रहना चाहती है। एंड अवे फ्रॉम कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जो उसको रेगुलर जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि ऐसा करो या ना करो, इस तरह से निर्देश जो उसको दिए जाते हैं, उन सब से वो दूर भाग जाना चाहती है, इसलिए वो एक ऑर्फन होना पसंद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अमांडा इमेजिन इन द रपुंजल स्टेंजा? अमांडा कैसे इमेजिन करती है, क्या इमेजिन करती है इन द रपुंजल स्टेंजा? रपुंजल स्टेंजा में वो कैसे इमेजिन करती है, कैसे रहती है? यदि वो एक रपुंजल होती, लिविंग एलोन इन अ टावर,
यदि वो एक रपुंजल, एक परी का नाम है, यदि वो एक रपुंजल होती तो वो क्या करती? लिविंग एलोन इन अ टावर, एक टावर में जैसे कि रपुंजल रहती है वह भी अकेली रहती। फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता उसमें, कि टोका टोकी नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती, उसके काम में कोई टांग नहीं अड़ाता, कहने का मतलब। एंड नेवर लेटिंग हर हेयर डाउन, और वो कहती है वो कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं डालती, क्योंकि रपुंजल क्या करती थी? अपने बालों को उस ऊपर टावर से नीचे खिड़की से डालती थी, जिसको पकड़ के लोग उसमें चढ़ के आ जाते थे उसके पास। लेकिन वो इतना एकांत में, इतना अकेला रहना चाहती है कि वह सोचती कि मैं रपुंजल भी होती और मेरे लॉन्ग हेयर होते तो भी मैं उनको टावर से नीचे नहीं लटकाती, मैं अकेली ही उसमें रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज अमांडा बीइंग स्कोल्डेड? अमांडा को किन किन चीज़ों पर स्कोल्ड किया जाता है, डांटा जाता है? आंसर है फॉर बाइटिंग हर नेल्स, यानी कि उसकी नाखून काटने पर उसको डांटा जाता है। स्लाउचिंग, कंधे झुकाने पर डांटा जाता है। नॉट डूइंग होमवर्क, होमवर्क वह नहीं करती है तो इस पर भी उसको डांट पड़ती है। एंड ईटिंग चॉकलेट्स, और चॉकलेट खाने पर भी उसकी माँ, अमांडा की माँ उसको डांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अमांडा वैल्यू मोस्ट? अमांडा के लिए किस चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है? आंसर है साइलेंस, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। ये फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस सेम ही है, स्वतंत्रता की उसको चाहना है, एंड साइलेंस। अब वो इस टोका टोकी से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है और वह एकदम शांति से रहना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर सम स्टेंजास इन पेरेंथेसिस? कुछ स्टेंजा को कोष्ठक में क्यों रखा गया है? Why are some stanzas in parenthesis? यानी कि कुछ स्टेंजास को कोष्ठक के अंदर क्यों रखा गया है? They reflect Amanda's inner thoughts and daydreams. इस पोयम में कुछ स्टेंजा को कोष्ठक के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं अमांडा के इनर थॉट्स को, कि वो अंदर क्या सोच रही है, एंड डे ड्रीम्स, और दिन में ही वह क्या सपने देखती है उनको वो शो करते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोयम कन्वे? ये पोयम क्या मैसेज कन्वे करती है, क्या मैसेज देती है? आंसर है चिल्ड्रन नीड स्पेस एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को थोड़ा सा समझने की, थोड़ी सी राहत देने की ज़रूरत है और उनको समझने की ज़रूरत होती है। कॉन्स्टेंट नैगिंग कैन सप्रेस देयर क्रिएटिविटी, यानी कि कॉन्स्टेंट नैगिंग के कारण, बार बार लगातार उनको टोका टोकी के कारण जो उनकी क्रिएटिविटी होती है उस पर असर होता है और वो बच्चे डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, अलग ही दुनिया में रहने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स कि बच्चों को लगातार टॉर्चर नहीं करना चाहिए, लगातार उनको टोकना नहीं चाहिए, थोड़ा सा उनको अपने तरह से जीने का, रहने का भी टाइम देना चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी में अक्सर बच्चों के साथ होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम इस पोयम में इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये थे इसके ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।